एक सहाफ़ी हैं आप, गुलशन में आपके घर अटैक भी हुआ, क्या अटैक था, किसने किया और बच गए सब, क्या हुआ? वो था गालिबन 92 का 91-92 का वाक़या है। हम गुलशन में अपार्टमेंट में रहते थे, 13D में। तो मैं सुबह के वक्त चला जाता था दफ्तर। हाँ। बाकी उस वक्त घर में ज़फ़र थे, अज़हर थे और मेरा जो सबसे छोटा भाई है अनवर, वो था। और वालिद ज़रा काम से गए हुए थे और ज़फ़र की वाइफ भी बाहर थी उसमें। वो जब लोग आए सबसे पहले, तो क्योंकि 3-4 मंजिला थी, तो सबसे पहले तो सारे घरों के सामने एक एक मुसल्ला लोग खड़े हो गए। फिर ज़ाहिर नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो सब के सब अंदर आ गए और किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में ड्रैगर था, जो भी है, तो पूरा घर स्मैश कर दिया। वो ज़फ़र को सर पर चोट आई बड़ी शदीद किस्म की। अज़हर जॉन्डिस में पड़ा हुआ था, उसको काफ़ी किक्स वगैरह मारी। फिर छोटे भाई को काफ़ी मारा। और उसी में जो आपकी वजह से हो रहा है ये सब? जी, ये सब आपकी वजह से हुआ? ये हुआ था जो बाद में हमें पता चला। ज़फ़र उस ज़माने में BBC में काम करते थे, तो BBC की ख़बर पे रिएक्शन आया है, रिएक्शन आया उसका। वो और उसमें जो एक मेट थी हमारी, उसका मिसकैरेज हुआ। वो ये भी वही बहुत बुरी हालत थी। तो वो फिर जब हमारे वालिद वापस आए तो वो देख कर ज़ाहिर है कुछ देर के लिए तो वो बस बैठ गए बस वो, ठीक है, उसमें। लेकिन उन्हें बताया कि वो ज़फ़र को हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, वो है ज़फ़र को उसमें। और फिर बाहर है, उसके बाद जिस तरह होता है, बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए, वो भी आए। उस ज़माने में जाम सादिक अली चीफ मिनिस्टर थे। जी 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 जी। उन्होंने ज़फ़र को फ़ोन करके पूछा कि हम जिस तरह होता है एक नॉर्मल जो तरीक़ा होता है कि बच के नहीं जा सकेंगे और आपको किसी पर शक है, तो ज़फ़र ने कहा ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपको पता है किसने किसने किया है? वो है हमीद हारून साहब। वो घर आए, उन्होंने हमारे वालिद से कहा कि देखें ये इलाका बड़ा ख़तरनाक है, आप ऐसा करें कि मैं उधर कहीं क्लिफ्टन वगैरह की साइड पे कोई अपार्टमेंट वगैरह ले लेता हूँ, लेके आपको दे देता हूँ। तो हमारे वालिद ने कहा कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं उन लोगों को कामयाब होने दूँ? बहुत बड़ी बात। कादिर आज़ाद मेरे साथ मौजूद थे आज। मज़हर अब्बास साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, हमने बड़ी इंसाइट्स ली, एक्सपीरियंस शेयर किया। जाने से पहले सर करता हूँ मैं कमाल की बात, दुनिया में तकरीबन 6,500 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं, मगर कोई भी ज़ुबान ऐसी नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके इन एब्सोल्यूट टर्म्स कि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी कि इसको दुनिया का हर आदमी कम और बेश समझता होगा, सिवाय एक चीज़ के, वो है मुस्कुराहट। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर आदमी को समझ में आती है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं और बहुत बिखरे हुए हुजूम में भी मुस्कुराहट का इजहार करते हैं तो वो भी शायद ठंडे हो जाए। हेलेन केलर का आपने नाम सुना होगा गालिबन, एक इंटेलेक्चुअल थी जो नाबीना भी थी। उन्होंने किताब लिखी 3 days to see, यानी कि अगर मुझे 3 दिन कुछ देखने को मिल जाए तो मैं क्या क्या देखूंगी। तो उसमें से एक ख्वाहिश थी कि मैं किसी को मुस्कुराता हुआ देखना चाहती। दुनिया में जितने भी लोग जिंदा हैं, मुस्कुराने की सिर्फ इंसानों में है। यही सिर्फ हमें इसलिए दी गई है ताकि हम लोगों को अपना गिरविदा बना सके। तो दुनिया में दूसरी मखलूक मुस्कुराने का इख्तियार नहीं रखती। मुस्कुराइए, दिल जीतिए, क्योंकि दिल जीतना जो है वो जंगे जीतने से बहरहाल कई गुना बेहतर है। मज़हर भाई कुछ गिफ्ट लाए हैं आप मेरे लिए? मैं ये किताब है मेरे कॉलम्स की, सेलेक्टेड से सिलेक्टेड तक। वाह वाह वाह, सिलेक्टेड से सिलेक्टेड तक। और ये जो मैंने आपके लिए लिखा है पढ़ के, वो है एंकर सिर्फ लड़ाते ही नहीं हंसाते भी हैं। वाह, ये कह कर के हंसना मना है। वाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक ऐसे ही मुनफरिद एंकर तारीफ हासिल है। बहुत शुक्रिया सर। आप एक किताब और भी लेकर आए हैं। ये किताब हमारे वालिद हैदराबाद में मुशायरे करवाते थे। वाह। ये 1959, 60 और 61 हैदराबाद के 3 बड़े मुशायरों की किताब है। और हमने एक शेर इसमें पढ़ा था आपको, मैंने आपके लिए, क्योंकि आप नाज़माबाद का जिक्र करते हैं। जी हाँ। तो ये शौकत थानवी साहब की एक नज़्म है 1960s की, नाज़माबाद। नाज़माबाद कराची के लोगों के लिए ये है। उस ज़माने में तो कहा जाता था नाज़माबाद बहुत VIP इलाका है,
मगर 1960 में क्या था मुलाहिजा फरमाइए कि नाजिमाबाद में जो रहते हैं आफियत उनके घर नहीं आती, मच्छरों और मक्खियों के सिवा कोई शय वक्त पे नहीं आती। दिन को पानी ना रात को बिजली, दिन को पानी ना रात को बिजली, शर्म हमको मगर नहीं आती। मुझसे खटमल सवाल करते हैं, मुझसे खटमल सवाल करते हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती। और गर्द जब गर्मियों में उड़ती है, गर्द जब गर्मियों में उड़ती है, कोई सूरत नजर नहीं आती। और हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती।